नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी को पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा आपका पाठ है। ये आप अपनी बुक खोल लीजिए। मूल रूप से ये कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा का अंश है। बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन और ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुंचे। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहां प्रायः सभी वस्तुएं 1 रुपये सेर के भाव बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध दही एवं मिष्ठान वगैरह का एक ही भाव था, यानी सभी वस्तुओं का एक ही कीमत थी। तब उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ग्रहण करते ही हैं, क्यों न आज 1 सेर मिठाई खरीदी जाए। सो उसने सब्जियों के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाई। गुरुजी ध्यानमग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और मूर्खाधिराज है। कभी भी हमारे संकट आ सकता है, यानी मूर्ख राजा के देश में रहेंगे तो हमें भी संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को तो यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है। यदि आपको आदेश हो तो कुछ दिन में यहीं रह लूं। तो गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, टके शेर की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना ले। यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर उन्होंने वह स्थान त्याग दिया, यानी कि वो वहां से चले गए। अब गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन को निकलता और जो 1-2 रुपया प्राप्त होता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीदकर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पीकर वह काफी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल चल रही थी तो दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोती कलपती कलावती न्याय के लिए राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि जान के बदले जान ले लो। ठीक है, तो कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया और राजा ने दीनदयाल से कहा कि या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ो। ठीक है, तो भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? यह मरी हुई चीज वापस जिंदा नहीं होती ना, तो वो बकरी को तो जिंदा नहीं कर सकता था। सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले के आकार से काफी बड़ा है। कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जा आसपास में से जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। तो जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वह गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तो वहां वह तेल मालिश कर दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए और कोतवाल बोला, लो हो गया हमारा शिकार मिल गया। तो गंगाधर को पकड़कर वो राजा के सामने ले गए। उसने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, मेरा यह कसूर है जो मुझे फांसी दे रहे हो। राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्त पर तुम्हें ही चढ़ाना होगा। ठीक है, तो उसे गुरुजी की बात याद आ गई। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कुछ कहा और देखा न टके शेर मिठाई खाने का मजा। कहा, देखा टके शेर मिठाई खाने का मजा। तुमने सोचा कि सस्ती सस्ती मिठाइयाँ मिल रही हैं, यहीं रहता हूँ, अब जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तो गुरुजी जल्लाद से बोले,
मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दे। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर से गंगाधर। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारा मारी कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो गुरुजी तो इसी बात के ताक में थे, है ना, इसलिए तो उन्होंने ये नाटक किया था। बोले, राजन, अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों से कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा वैभव प्राप्त होगा। तो अंधेर नगरी का राजा तो निरा मूर्ख और चौपट ही था, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के, सूरत देखी है आईने में अपनी? बड़ा आया है 5 गुना बड़ा राज्य का राजा बनने। अरे ठहरो, मैं फांसी चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्ला से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। तो गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक गया। उसी समय से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा। बच्चों, इस कहानी को मैंने आपको सिर्फ पाठ का सारांश बताया है। इस कहानी को आप अच्छे से अपने पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी समरी, जैसे शॉर्ट में मैंने आपको बताया पूरी कहानी, ऐसे ही आप समरी बना करके आप इसका अपना वीडियो बनाकर सुनाएंगे और इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो आज का ये पाठ बच्चों यहीं समाप्त हुआ और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।